हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, मैं योगिता प्रजापन यूट्यूब चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड। राइट बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैंने कल समझा दिया था, बहुत ही अच्छा सम है। उसमें कुछ बेसिक पॉइंट्स भी समझाए थे एलसीएम से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड समझेंगे तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। राइट बच्चों, तो चलिए करें स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। हाँ, ये सम इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको 4 मार्क्स अपने कंप्लीट करना है तो प्लीज़ अच्छे से समझिए, ठीक है। चलिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है, तथा इसकी जांच कीजिए। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें जांच करना है, वो भी कंडीशन क्या दिए, तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम आना चाहिए, ठीक है। मतलब इधर जो दो संख्या आप देख रहे हैं, सम के अंदर 3 सम दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड के अंदर। यहाँ भी 2 संख्याएं, यहाँ भी 2 संख्याएं, यहाँ भी 2 संख्याएं, तो इनका जो गुणनफल होगा, जब मैं इसे सॉल्व करूंगी, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालूंगी, तो उनका गुणनफल आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। ये जांच में हमको क्लियर करना है। राइट बच्चों, LHS इक्वल टू RHS। अगर आप ये प्रूफ कर देंगे कि हाँ, ये 2 संख्याएं, इनका जो गुणनफल है वो बराबर है एचसीएफ और एलसीएम का के, तो ये आपका क्लियर, मतलब पूरा सम कंप्लीट हो जाएगा। राइट, तो चलिए करें स्टार्ट, आपका सम सही जाएगा। फर्स्ट मैं वापस से रिटर्न कर रही हूँ, हमें क्या दिया है? 26 और 91। चलिए, 26 का पहले हम यहाँ पर लेंगे और 91 का एलसीएम हम यहाँ पर लेंगे। ये देखिए बच्चों, फर्स्ट सम ध्यान से समझिएगा। हाँ, मैंने बेसिक पॉइंट समझाया था, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा एलसीएम से रिलेटेड था, तो मैंने आपको बताया था अगर इकाई के अंक पर सम संख्या हो तो ऑलवेज वो 2 के टेबल से डिवाइड होगा, और इकाई के अंक पर अगर विषम संख्या हो तो हमेशा 3 के टेबल से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सम संख्या दे रखी है तो 2 से डिवाइड होगा बच्चों। 2 1 = 2, 2 3 = 6। अब 13 किसी भी टेबल में नहीं आता है, 13 खुद के ही टेबल में आता है क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 13 1 = 13। ये हो गया क्लियर। 91 का एलसीएम लें तो देखो 3 से अगर मैं ट्राई करती हूँ तो 3 3 = 9, 1 रह जाएगा, इसका मतलब ये 3 से सॉल्व नहीं होगा। यहाँ पर हमें 7 लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? 7 1 = 7, बचा 2 21, 7 3 = 21, ठीक है। अब यहाँ पर फिर 13, तो 13 मैंने अभी आपको बताया अभाज्य संख्या है, ये उसी टेबल से सॉल्व होगी। 13 1 = 13, तो ये मैंने एलसीएम तो ले लिया है, राइट। अब इनके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं हम। देखो कैसे, अभाज्य गुणनखंड, किस किस के अभाज्य गुणनखंड? 26 के और 91 के। 26 के क्या क्या है बच्चों? 2 × 13 मल्टीप्लाई में 1 लेना पड़ेगा, मैंने क्वेश्चन फर्स्ट में भी समझाया था। और 91 के गुणनफल क्या है? मल्टीपल 7 × 13 × 1। अब देखो एलसीएम निकालना, एलसीएम तो देख लिया आपने, अब आप इसमें से एचसीएफ निकालना सीखिए, और साथ में एलसीएम जो होता है वो किस तरह से हम निकालेंगे वो देखिए। तो देखो बच्चों, एचसीएफ जो होता है, हमेशा ध्यान रखना, जो डिजिट 2 बार आई हो, मतलब ऊपर वाली गुणनखंड में भी नीचे वाले गुणनखंड में, कहने का मतलब यह है कि जिसका पेयर बनता है, ठीक है, वो क्या कहलाती है? एलसीएम, सॉरी एचसीएफ। तो ये 13 आप देख रहे हैं पेयर बन रहा है, साथ ही साथ 1 का भी 1 हमेशा लेना, इनटू में 1। इसके अलावा कोई पेयर नहीं बन रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा एचसीएफ 13 1 = 13। यहाँ लिख देते हैं हम एचसीएफ 13 1 = 13। ये एक आंसर तो आपका आ चुका है एचसीएफ का, राइट। मैंने क्या बोला था? एचसीएफ इंटू एलसीएम। अब हम निकालेंगे एलसीएम। तो देखो एलसीएम भी मैं यहीं पर सॉल्व कर रही हूँ। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जब भी आप एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले उसे आप एलसीएम में रख दो। ये मैंने 13 एलसीएम में रख दिया। 1 रखने की तो कोई वजह ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं होती 1 की, ठीक है। अब जो हमारे सम में गुणनखंड में जो डिजिट बची है वो हम ले लेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 बचा है, 2 ले लेती हूँ मैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर 7 बचा है, 7 ले लेती हूँ, और लास्ट में 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करें
13, 7 का 2 में करेंगे 7 2 जा 14, और जब 13 और 14 का आप मल्टीप्लाई करोगे आपस में तो 182 आएगा, जो कि ये हमारा क्या है, एलसीएम। हमारा आंसर तो आ चुका है, बट उन्होंने इस आंसर को जांच करने को कहा है कि आप जांच करके भी बताइए क्या ये आंसर सही है या नहीं, राइट। तो अब हम जांच करेंगे, तो जांच किस तरह से करेंगे वो देख लीजिए आप। यहाँ लिखना पड़ेगा जांच प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या कौन सी होगी बच्चों, ये जो हमें सम के अंदर दिए, और एचसीएफ और एलसीएम जो अभी हमने सॉल्व किया है, राइट। ये मैंने ब्लॉक बनाया है, ये मेरा एचसीएफ है और ये मेरा एलसीएम है। तो प्रथम संख्या क्या थी 26 इंटू द्वितीय संख्या थी 91, एचसीएफ आपके सामने आया है 13, यहाँ पर लिख देती हूँ मैं। एलसीएम आपका आया है 182। समझ में आ गया, क्योंकि आप जब तक ये निकालोगे नहीं एचसीएफ एलसीएम तब तक हम इसको वेरीफाई मतलब इसकी जांच नहीं कर सकते, राइट बच्चों। अब देखिए 26 में 91 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2366। हालांकि मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रखा है, मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि अगर अभी मैं मल्टीप्लाई करने बैठूंगी तो आपका वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और देखो आप 10th के स्टूडेंट हैं बच्चों, ये बेसिक पॉइंट्स तो आपको आते ही होंगे, राइट बच्चों। और हाँ, आप जब सेल्फ स्टडी करें तो मल्टीप्लाई आप खुद करेंगे, ठीक है। आप 13 का 182 में मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर भी आएगा 2366। आप देख रहे हैं दोनों तरफ आंसर, मतलब ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड देन राइट हैंड साइड, दोनों का आंसर मेरा इक्वल आ रहा है। अगर यहाँ पर कुछ ना कुछ डिजिट कम ज़्यादा होती, इसका मतलब या तो मैंने यहाँ पर एलसीएम लेने में गड़बड़ की है या फिर गुणनखंड निकालने में कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, तो हमें पता चल जाता कि हमारा सम गलत है। दैट्स क्लियर, आया आपको समझ में। तो ये होती है जांच करना, दैट्स योर आंसर। चलिए फर्स्ट तो हो चुका है, हम सम सेकेंड पे आते हैं फटाफट। सम सेकेंड में क्या दे रखा है हमें बच्चों, 510, ये रहा 510 और 92। तो यहाँ पर ले लेते हैं सेकेंड, 510 और 92। चलिए 510 92, कम से कम 5 लाइन के समथिंग ये सॉल्व होगा, राइट। चलिए बच्चों अब देखिए, आप देख रहे हैं 0 हमारी सम संख्या है, तो एटलीस्ट ये 2 से जाएगा। किससे जाएगा बच्चों, 2 से। 2 2 जा 4, राइट, बचा 1। यहाँ पर 11 हो गया, ध्यान से समझना, मैंने छोटा सा 1 बनाया है। 11 हो गया तो 10 आता है, 2 5 जा 10, वापस से 11 में से 1 गया, 1 बचा, 2 5 जा 10। अब आप 5 देख रहे हैं तो ये 2 से नहीं जा सकता है। 3 से अगर मैं ट्राई करूं तो 3 8 जा 24, बचा 1 15, राइट, तो ये 3 से जाएगा। 3 8 जा 24, बचा कैरी का 1, 15 हो गया, तो 3 पंजे 15, 85। अब ये 3 से नहीं जाएगा, 3 2 जा 6, बचा 2 25, 3 के टेबल में नहीं आता है, हाँ 5 के टेबल में जरूर आता है, तो 5 से हम क्लियर करेंगे। 5 1 जा 5, 8 में से 5 गए, बचे 3, तो यहाँ हो गया 35। ये जो छोटी छोटी डिजिट ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, आप समझ रहे हैं। आप जब एग्जाम में या टेस्ट में सम इसको सॉल्व करेंगे तो प्लीज़ ये डिजिट ना लिखिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कटेंगे, राइट बच्चों। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए, आपको समझाने के लिए मैं कर रही हूँ। अब यहाँ पर 35, तो 5 के टेबल में 35 कितनी टाइम आता है, 7 टाइम। अब ये आ गया आपका 17, तो 17 एक अभाज्य संख्या होती है जो किसी भी टेबल में नहीं आती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। अब 92 देखें, 92 2 दे रखा है, तो एटलीस्ट ये 2 से ही सॉल्व होगा, सम संख्या है। 2 4 जा 8, कैरी आया 1, 2 6 जा 12, वापस 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब आपके पास आ चुका है 23, अभाज्य संख्या है, 23 बन जा 23। एनी डाउट बच्चों। चलिए अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं पहले हम। अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड किस किस के, 510 और 92 के। क्या क्या है अभाज्य गुणनखंड, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 1। वैसे ही 92 के 2 इंटू 23,
मल्टीप्लाई बाय 1। राइट बच्चों, अब आपको HCF निकालना है। HCF मैंने अभी जैसे समझाया था, जिसका पेयर बन रहा हो, जो दोनों में आ रहा हो। आप देख रहे हैं 2 ऐसा है जो दोनों में आ रहा है, 510 में भी आ रहा है, 92 में भी आ रहा है, ठीक है, 92 में भी आ रहा है। तो एटलीस्ट हमारा HCF क्या हो जाएगा 2, और साथ में ना ही 3 आ रहा है, ना ही 23, 5, ये किसी भी मैच, दोनों में मैच नहीं हो रहे, और लास्ट में ये आ रहा है 1, तो यहाँ पर हम 1 भी लिख देते हैं। तो एटलीस्ट आपका HCF तो आ चुका है 2 1 जा 2। हमेशा ध्यान रखना HCF जो होगा वो न्यूनतम संख्या होगी, और LCM जो होगा वो बड़ी डिजिट होगी, मतलब अधिकतम संख्या। LCM इक्वल्स टू, अब मैंने आपको बताया था जो HCF होगा उसे तो आप पहले लिख ही लीजिए, ठीक है। अब जो बची हुई डिजिट है वो यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई में लिख रही हूँ। बचा क्या है हमारे पास 3 × 5 × 17, अगर नीचे देखें तो 2 × 23। ये देखो, ये जो भी डिजिट बची थी वो मैंने रिटर्न कर ली है। अब मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं एज यू विश, जरूरी नहीं मैं जो ट्रिक दे रही हूँ उसी अकॉर्डिंग आप करें। कैसे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एटलीस्ट एक जैसा ही आएगा। इन तीनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो आपका आंसर आएगा 2 3 4 6 0। मैंने पहले ही मल्टीप्लाई करके रखा है ताकि हमारा समय बर्बाद ना हो, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है बच्चों सम सीखने में मेथड सीखना। अगर आपको मेथड अच्छे से आ गई तो भले सम कहीं से भी कैसा भी दे दे, जरूरी नहीं है हमारे सिलेबस का हो, बट आपको ये जो पैटर्न मैं समझा रही हूँ अगर ये मेथड आपको अच्छे से समझ में आ गई तो फिर आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी, आप कैसा भी सम होगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए, ये मेरा LCM आ चुका है, साथ ही मेरा HCF भी आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, जांच। तो जांच के लिए प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या इक्वल्स टू HCF इंटू LCM, ठीक है, करें मल्टीप्लाई। चलिए, प्रथम संख्या हमें सम के अंदर, सम में कितना दिया था, प्रथम संख्या 510 थी और द्वितीय संख्या 92। HCF हमें 2 दे नहीं रखा है, हमने सॉल्व किया था। पेन भी ख़त्म हो चुका है बच्चों, 1 सेकेंड में पेन अरेंज कर लूँ। चलिए, सेकेंड पेन भी है हमारे पास, ये 92, ये हमारा 2, राइट। HCF क्या आया था 2 जो हमने सॉल्व किया। LCM क्या आया है, मल्टीप्लाई बाय 23,460। अब इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपका आंसर आएगा 46920। इक्वल में जब इसका करेंगे तो चलो इसका मैं कर ही देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। 0 ऐसा कैसा, 2 6 जा 12 का 2 कैरी आए 1, 2 4 जा 8 और 1 9। आंसर चेक करते जाइए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ये देख लीजिए आ गया सेम इट इज। इसका मतलब जो हमने कैलकुलेशन किया है, HCF LCM निकाला है, वो हमारा सही है, राइट बच्चों। तो चलिए, क्वेश्चन सेकंड का ये सेकंड भी सॉल्व हो चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 इसी का, राइट। वो यहीं पर मैं सॉल्व कर देती हूँ, यहीं पर समझा देती हूँ। अब 3 हमें क्या दे रखा है, 336 और 54। चलिए LCM ले इनका भी, यहाँ पर 336 ले लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 54। इतना बड़ा ले लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा बड़ा जाएगा। चलिए करें स्टार्ट बच्चों। अब देखो, लास्ट में इकाई के अंक पर सम संख्या है, 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। वापस 2 से जाएगा बच्चों, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, वापस 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, वापस 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। अब आ गई विषम संख्या, तो ये 2 से नहीं, ये 3 से जाएगा, 3 7 जा 14, देन लास्ट में 7 1 जा 7। आया आपको समझ में। अब हम 54 को सॉल्व करते हैं, तो ये भी हमारी सम संख्या है, 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, बचा 1 14, 2 7 जा 14, ठीक है। 3 के टेबल में 27 आता है, 3 9 जा 27,
3 3 ज़ा 9, लास्ट में 3 1 ज़ा 3। अब हम लिखेंगे फटाफट अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड 336 और 54 का। देखो 336 का कितना है, 2 मल्टीप्लाई हुए, कितने 2 है, 4, तो इसे पावर 4 भी लिख सकते हैं, एज यू विश, आपके ऊपर डिपेंड करता है। 7 × 1, कितने 4 थे बच्चों, 2 कितने थे, 4 टाइम, 1 2 3 4, मैंने 4 टाइम लिख लिया है। ठीक वैसे ही 54 का अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 × 3 × 3 × 1। तो अब आप यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए ये 2 तो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, दोनों पेयर बन रहा है, 3 का भी पेयर बन रहा है, बट एक ही 3 का पेयर बन रहा है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला जो 336 का गुणनखंड है उसमें एक ही 3 आया है और नीचे इतने सारे हैं, तो एक पेयर बन गया, एक पेयर 1 का बन गया। हाँ, यहाँ 7 आया बट यहाँ पे 7 नहीं आया है, तो 7 का पेयर नहीं बनेगा, ठीक है। तो एचसीएफ तो आपका निकल चुका है। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे इन तीनों का, 3 2 ज़ा 6, 6 1 ज़ा 6, तो ये आपका एचसीएफ तो आ चुका है बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम। तो देखो डिजिट बहुत सारी है, पहले ही मैंने बताया था, जो आप एचसीएफ निकाल लेंगे उसको पहले एलसीएम में लिख दीजिए, मैंने लिख दिया एलसीएम में, ठीक है। अब बची हुई डिजिट आप देख रहे हैं, ये रहा 2, फिर × 2, फिर × 2, ब्लॉक वाला लेना नहीं है क्योंकि वो हम ले चुके हैं। 7, अगर मैं नीचे बात करूँ तो 3 × 3, यहाँ पर सॉरी मल्टीप्लाई लिखना भूल गए, 3 × 3 मल्टीप्लाई बाय 1, राइट। जो भी डिजिट बची थी उसको मैंने रिटर्न कर लिया है। अब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 और 16 3 ज़ा 48, राइट। मल्टीप्लाई, यहाँ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 3 ज़ा 9 और 9 7 ज़ा 63, और इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका एलसीएम आएगा 3024, 3024। यह आपका एलसीएम आ चुका है, राइट। एनी डाउट बच्चों, चलिए फटाफट जांच कर लें हम। जांच में पहले फॉर्मूला लिखेंगे, प्रथम संख्या मल्टीप्लाई बाय द्वितीय संख्या इक्वल्स टू एचसीएफ × एलसीएम। अब प्रथम संख्या हमारी क्या थी, जो हमें सम में दी थी, 336 मल्टीप्लाई बाय 54, द्वितीय संख्या हो गई। एचसीएफ अभी आपके सामने निकाला है हमने 6, एलसीएम 3024। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 336 में 54 का करोगे तो आपका आ जाएगा 18,144। ठीक वैसे ही आप 3024 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आपका आंसर आएगा 18,144। दैट्स योर आंसर। मैं फिर कह देती हूँ, अगर आपके सम में कहीं ना कहीं मिस्टेक है तो ये आपका आंसर टैली नहीं होगा। आप भले ही सेल्फ स्टडी जो मैंने बताया है इसे एक दो बार बिना देखे भी करके देखेंगे तो भी आपको आ जाएगा, बट आपको प्रैक्टिस करनी होगी, राइट बच्चों। तो ये आपका कंप्लीट हो चुका है और अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में आता है, इम्पोर्टेंट सम है, इसलिए काफ़ी डीप में जाकर मैंने समझाया है। तो आज हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। कल मैं स्टार्ट करूँगी क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तब तक के लिए प्रैक्टिस कीजिए और प्लीज़ एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी, अगर मेरे सम समझ में आ रहे हों तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, राइट बच्चों। ये सभी मेहनत मैं आप बच्चों के लिए कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू बच्चों।